नादनादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ महाराष्ट्र। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। हिंदुस्तान दहशतगर्दी को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। जनूबी अफ्रीका में गैर मुकीम हिंदुस्तानियों से सुप्रिया सूले का खिताब। थाने में MSRTC स्मार्ट बस को एकनाथ शिंदे ने दिखाई हरी झंडी। बस जदीद हिफाजती खुसूसियात से है लैस। महाराष्ट्र में हालिया बारिश के वाकयात में 8 अफराद की हुई मौत। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुतासरीन की फौरी इमदाद की हुक्काम को दी हिदायत। ISIS से मुबैना रवाबित केस। NIA के खुसूसी अदालत ने 2 मुलजमीन की तहवील में 2 जून तक कर दी तोसी। और अब खबरों की तफसील। ऑपरेशन सिंदूर के सिलसिले में हिंदुस्तानी मौक़िफ़ को वाज़ेह करने के मकसद से लोकसभा के रुकन पार्लिमान सुप्रिया सूले की क़यादत में हिंदुस्तानी पार्लिमानी वफ़द ने जनूबी अफ्रीका के दौरे के दौरान जोहान्सबर्ग और प्रिटोरिया में गैर मुकीम हिंदुस्तानियों से मुलाकात की। इस मुलाकात में वफ़द ने हिंदुस्तान की जानिब से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इख्तियार किए गए सख्त और वाज़ेह मौक़िफ़ पर रोशनी डाली और इस अज़्म को दोहराया कि हिंदुस्तान हर तरह की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कौमी इत्तेफ़ाक और मुत्तहिदा इरादे के साथ काम कर रहा है। प्रिटोरिया में हिंदुस्तानी हाई कमीशन की जानिब से जारी प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि वफ़द ने हिंदुस्तानी हुकूमत की सरहद पार दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अदम बर्दाश्त की पॉलिसी की वजाहत की। साथ ही ये भी बताया कि हिंदुस्तान कशीदगी बढ़ाए बगैर दहशतगर्दी से निपटने के लिए पुरअज़्म है। Our people's lives have got completely disrupted, and we were innocent people, innocent Indians who had just gone to celebrate a few days in Kashmir, which is fortunately doing extraordinarily well. So many tourists there, the economy has improved, and suddenly this attack on India's soul. So we are deeply pained by it, but I appeal to every Indian citizen here that you must tell the truth to the world, and we all in one voice must condemn any terrorism anywhere in the world. And we have come with a message of peace, love, harmony. At the same time, we must not forget that India is not going to tolerate any violence against any Indians anymore. And that's the message that we have come. Our first effort will always be peace. And India is one country which has never initiated a war, ever. So we stand by that, and I would request my each colleague to come up with something that we really need to communicate. And I'm sure each one of you will take this message of peace, but peace not at the cost of losing our hard-working. रियासती वज़ीर नीतीश राणे ने आज भाऊचा ढाका बंदरगाह का दौरा किया। भाऊचा ढाका में माहीगीर मछली फ़रोख्त करते हैं। अलीबाग जाने वाली कश्तियाँ यहाँ से चलती हैं। आज नीतीश राणे ने अचानक भाऊचा बंदरगाह का दौरा किया। इसके बाद इन्होंने मीडिया से बातचीत की। नीतीश राणे ने कहा कि इन्हें शिकायत मिली है कि कुछ बांग्लादेशी रोहिंग्या गैर कानूनी तौर पर यहाँ रह रहे हैं और इन्होंने ख़वातीन पर हाथ भी उठाया। नीतीश राणे ने कहा कि एक भी बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ नहीं रहना चाहिए। हर दस्तावेज़ात की जाँच की जाएगी। बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये हमारा जो भाऊचा धक्का ये एरिया है वो हमारे हिंदू राष्ट्रों में आता है। वो कोई कराची पाकिस्तान में नहीं है। यहाँ के जो हमारे हिंदू कोली जो बहनें हैं, इनके ऊपर कोई बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों ने कुछ दिनों के पहले हाथ उठाया, इन पे मारपीट की और इनको भी अपना व्यवसाय करने को दिया नहीं। उसके बारे में इन्होंने हमको पत्र लिखा, तकरार की। उस तकरार के हिसाब से मैं यहाँ आया हूँ। हमारी स्पष्ट भूमिका है, ये हमारे हिंदू राष्ट्र में हमारा ये बंदर है, पोर्ट है। यहाँ पे अगर किसी को काम करना है तो वो हमारे हिंदू राष्ट्र का ही होना चाहिए, हिंदू ही होना चाहिए। यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या को इस तरह से कुछ भी काम करने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। हमारा केंद्र और राज्य सरकार ने बहुत कड़क भूमिका ली है कि कोई भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या को हमको हमारे देश में नहीं चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी
इस तरीके की हरकत कर रहा होगा तो उसको समुंदर के मार्ग से अपने पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे हुए अब्बा के पास भेजने के लिए कार्यक्रम हमारा तय है और वही बोलने के लिए मैं यहाँ आया था। इसलिए तो देखिए आज हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट है, पोर्ट के कोस्टल ऑफिसर है, बाकी हमारे अधिकारी है। मैं राज्य का पोर्ट मिनिस्टर के नाते मैं उनको भी सब बोलने के वही कहने के लिए आया था कि ये एरिया अपने 26/11 जो कोई अपने पर अटैक हुआ था वो इसी माध्यम से हुआ था। इसलिए आगे इस तरीके की हरकतें कोई हमारे पास टेढ़ी नजर से देखना नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ कड़क से कड़क सिक्योरिटी रखना जरूरी है। इसलिए इधर कॉम्प्रोमाइज करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता और उसी तरीके का ख्याल हम लोग आगे के समय में रखने वाले। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन MSRTC की पहली स्मार्ट और महफूज बस को थाने में नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट प्रताप सरनाइक ने झंडी दिखाकर रवाना किया। नई बस वसीतर ट्रांसपोर्ट अपग्रेड का हिस्सा है, जदीद हिफाजती खुसूसियात से लैस है, जिसका मकसद हादसात को रोकना और मुसाफिरों के एतमाद को बेहतर बनाना है। शिंदे, जिन्होंने ज़ाती तौर पर बस का मुआयना किया, कहा कि तमाम MSRTC बसें जल्द ही ऐसी टेक्नोलॉजी से लैस होंगी जो हिफाजती खिलाफवर्जियों की सूरत हाल में ड्राइवरों और हुक्काम को आगाह करती है। इनमें यह पता लगाने के लिए सेंसर्स शामिल हैं कि आया ड्राइवर गुनूदगी का शिकार है, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है या अल्कोहल के ज़ेरे असर गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा है। शिंदे ने कहा कि मुसाफिरों की हिफाजत पर सिफर समझौता को यकीनी बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। महाराष्ट्र राज्य परिवहन सेवा की स्मार्ट बस शुरू हुई है, सुरक्षित बस सेवा शुरू हुई है। इसके लिए मैं मंत्री हमारे प्रताप सरनाइक उनके टीम को धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर पूरे CC कैमरे हैं, AI का इस्तेमाल है और यहाँ पर पूरी तरह ड्राइवर अगर सोता है वो दिखाई पड़ेगा, ड्राइवर फोन में बातचीत करता है वो दिखाई पड़ेगा, ड्राइवर अगर ड्रिंक्स किया करके गाड़ी चलाता है वो भी पता चलेगा और होने वाले जो वाईफाई के सिस्टम अंदर है सुरक्षित प्रवास ये होगा, एक्सीडेंट फ्री। यहाँ पर एक भी एक्सीडेंट नहीं होगा। यहाँ पर हमारे महिलाओं की सुरक्षा ध्यान पर रखे ये सभी सुरक्षा के पूरे उपाय जो है इसमें। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट प्रताप सरनाइक ने कहा कि इब्तिदाई मरहले में तकरीबन 5000 बसों को स्मार्ट गाड़ियों में अपग्रेड किया जाएगा। हालिया सवार गेट वाक़े के बाद MSRTC ने पार्क की गई गाड़ियों में गैर मजाज दाखिले को रोकने के लिए अलार्म सिस्टम भी मुतारुफ कराया है। ST महामंडल का अध्यक्ष और परिवहन मंत्री होने के नाते जिस दिन हमारी स्वारगेट में दुर्घटना घटी थी, एक महिला के ऊपर अन्याय और अत्याचार हुआ था, उसी को देखते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित दादा और हमारे पार्टी के प्रमुख उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने ये निश्चित धोरण किया था कि किसी भी तरह हमारी जो बसेस है वो स्मार्ट बस होनी चाहिए, CCTV की यंत्रणा, GPS यंत्रणा, उसी के साथ साथ अगर वाईफाई सुविधा मिलती है और बहुत सारी सुविधाएं जो एक्सीडेंट को रिलेटेड होते हैं, यानी अगर ड्राइवर दारू पी के आता है तो वो बस ही चालू नहीं हो जाएगी और अगर ड्राइवर को थोड़ा सा आंख बंद हो जाता है या वो मोबाइल पे बात करता है या वो अगर उसको नींद आती है तो ये पूरी घटना जो है वो कैमरे में कैद हो जाएगी और प्रवासियों को और वो हमारे जो यंत्रणा है उसके माध्यम से सभी लोगों को मालूम पड़ेगा तो नियंत्रण रख सकेंगे बस के ऊपर। और हमारे मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पहला छत्रपति संभाजी महाराज राज्य प्रेरणा गीत अवार्ड पेश किया। वीर सावरकर के हुब्बुल वतनी पर मबनी गीत को यह अवार्ड दिया गया। वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने वीर सावरकर फाउंडेशन की जानिब से यह अवार्ड कबूल किया। यह तकरीब महाराष्ट्र के वज़ीर आला की सरकारी रिहाइशगाह में महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में मुनक्किद हुई। मानसून की शदीद बारिश से कई रियासतों में आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हुई है। एक तरफ जहां फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, वहीं इससे लोगों की जानें भी गई हैं। 3 दिन के दौरान बारिश से मुतल्लिका वाक़यात में महाराष्ट्र में 8 अफराद की मौत हुई है, पुणे में 3 अफराद की जान गई है, जालना में 2 और मुंबई, रायगढ़ और अहलियानगर से एक हलाकत की इत्तला है।
मुतासरीन आसमानी बिजली गिरने, दीवार गिरने, दरख्त गिरने और डूबने के वाक़यात में फौत हुए हैं। शदीद बारिश से महाराष्ट्र के नांदेड़ और बीड़ जिलों में हालात संगीन है। कई इलाकों में पानी जमा होने की शिकायत मौसूल हुई है। मुंबई में एक शख्स की मौत पेड़ गिरने से हो गई। अफसरों के मुताबिक नांदेड़ जिले के बडगांव तहसील में बादल फटने जैसे वाक़यात भी पेश आए। लातूर शहर में भी 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से काफ़ी नुकसान पहुंचा है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने बारिश से मुतासरा खानदानों की फौरी इमदाद की हुक्काम को हिदायत दी। इस ज़िम्न में मुनक़िदा एक मीटिंग में नायब वज़ीर आला और दीगर वज़रा ने सूरत हाल के बारे में बातचीत की। मीटिंग में शदीद बारिश के असरात का वसी पैमाने पर जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला ने खेती बाड़ी और मकानात को पहुँचने वाले नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए फौरी सर्वे की हिदायत दी। नांदेड़ के देगलूर में न्यू बस स्टैंड के करीब बारिश का पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात पेश आ रही है। इलाके के दुकानदारों की शिकायत है कि इनकी दुकानों में गंदा पानी जमा हो रहा है। दुकानदारों के मुताबिक इन्होंने मुकामी इंतजामिया के सामने ये मसला उठाया और मसले की यकीन दहानी के बावजूद इंतजामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की। मजबूरी में दुकानदारों ने खुद अपने खर्च पर JCB के जरिए सफाई के काम को अंजाम दिया। तमाम दुकानदारों का कहना है कि इस मसले का मुस्तकिल हल होना चाहिए। बहुत सारी परेशानी हो रही है। नगर पालिका में जाके बोली थी तो भेजा भी नहीं वो लोग। और कितनी परेशानी हो रही है, पूरा होटलों में दुकानों को पूरा पानी घुस रहा है। छप्पर को उठा के पूरा पानी बाहर निकल रहा है। आगे पूरे नालियां बंद कर दिए, नालियां अगर खोल दिए तो पानी चला जाता है। परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है, घुटनों तक पानी है पूरा। महीने लगवाया था JCB, वो पानी निकालेंगे, कुत्ते भी करेंगे बोल के पानी पीने से भी जाएंगे। क्योंकि नहीं हो रहा, वो लोगों का काम उनको समझ में आता, हमारे कहाँ से समझ में आता। अब लगाए लेकिन हो नहीं पा रहा है, पानी जा नहीं पा रहा है। पानी जब से शुरू हुआ तब से ही फंसता है। ये सारे दुकानों में पानी जा रहा है, ये लिमरा में जा रहा है, फिर इसमें जा रहा है, गैस से जा रहा है, ये पूरे सारे दुकानों में जा रहा है। आगे कम से कम 200 फीट तक पानी रुका हुआ अंदर पूरा दुकानों के सामने। पानी पूरे होटलों में जा रहा है, होटल बंद है वहाँ, ये पूरा होटल में पानी जा रहा है, लोगों को आने नहीं जाना है, जाने नहीं आ रहा। इसके लिए आमदार साहब, खासदार साहब ध्यान देना होगा। एक नाली होने की वजह से पानी जा रहा नहीं गाँव के बाहर, 2 नालियाँ होना, और इसके लिए मैडम को भी ध्यान देना होगा। रियासत महाराष्ट्र में 27 मई को 66 नए कोविड केस रिपोर्ट हुए, जिनमें से मुंबई में 31 केसेस रिकॉर्ड किए गए। दीगर अजला में कम केसेस रिपोर्ट हुए। पुणे में 18, थाने में 7, नवी मुंबई में 4, पिंपरी चिंचवाड़ में 3, नागपुर में 2 और सांगली में 1 केस सामने आया है। कल्याण के एक 47 साला खातून की हाल ही में मौत हुई और उसका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया। इस तरह महाराष्ट्र में एक हफ्ते के अंदर कोविड की वजह से मरने वालों की तादाद 5 हो गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे की एक 19 साला तालिबा की जमानत मंजूर कर ली है, जिसे हिंदुस्तान पाकिस्तान कशीदगी से मुतालिक सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने महाराष्ट्र हुकूमत की भी इस केस पर सरजनिश की। अपने हुक्म में अदालत ने कहा कि यह बिल्कुल चौंका देने वाली बात है कि पोस्ट डिलीट करने के बाद तालिबा के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। अदालत ने कहा कि तालिबा के साथ सख्त मुजरिम जैसा सलूक किया गया। देखिए, हाईकोर्ट ने सबसे पहले तो वेरी फर्स्ट लाइन जो ऑर्डर की उसमें उन्होंने कहा है कि इट इज वेरी शॉकिंग केस कि एक 19 साल की बच्ची जिसने सिर्फ एक पोस्ट को रीपोस्ट किया था, वो भी उसका खुद का अपना बनाया हुआ नहीं था, वो ऐसे ही उसने पोस्ट किया था और करीबन 2 से 3 घंटे के भीतर ही उसने उसको डिलीट भी कर दिया। बिकॉज उसको पता मतलब रियलाइज हुआ कि गलत है, उनके माँ किसी ने बोला और वो खुद भी रियलाइज करी कि हाँ इट इज रॉन्ग, तो वो हिसाब से उसने डिलीट भी कर दिया। डिलीट होने के बाद 48 to 50 आवर्स तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 9 तारीख को जाके उसके खिलाफ FIR रजिस्टर हो गया और उसको फिर कोंडवा पुलिस स्टेशन ने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद 10 तारीख को उनको पेश किया मैजिस्ट्रेट के सामने और मैजिस्ट्रेट ने भी उनको 5 दिन की कस्टडी दे दी, पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी के दौरान सारे इन्वेस्टिगेशन ये वो सारी चीजें हुई, लेकिन कुछ मतलब है नहीं तो क्या आएगा, उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट हो तो आएगा ना, कुछ भी नहीं आया।
मकोका की खुसूसी अदालत ने गैंगस्टर रवि पुजारी को 1999 में गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के मुबैना रुकन अनिल शर्मा के कत्ल के इल्ज़ाम से बरी कर दिया। ये दावा किया गया था कि शर्मा को 1992 में जेजे अस्पताल में फायरिंग का बदला लेने के लिए मारा गया था। पुजारी को गुज़िश्ता साल भारत लाया गया था। ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि गैंगस्टर छोटा राजा ने पुजारी को शर्मा को ख़त्म करने की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसने मुबैना तौर पर जेजे अस्पताल में दूसरों के साथ मिलकर अरुण ग्वाली गैंग के अरकान पर फायरिंग की थी। एनआईए की खुसूसी अदालत ने आईएस के साथ मुबैना ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अब्दुल्ला फैयाज शेख और तलहा खान की तहवील में 2 जून तक तौसी कर दी है। शेख और खान को दहशतगर्द तंजीम के स्लीपर मॉड्यूल से मुबैना ताल्लुक़ और पुणे में आईडी की टेस्टिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। अदालत में खान ने एनआईए की हिरासत में तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया, जिसकी एजेंसी ने तरदीद की। अदालत ने खान से पूछा कि क्या वो तिब्बी मुआयने के लिए जाना चाहते हैं, जिससे खान ने इनकार कर दिया, जिस पर अदालत ने इनकी तहवील में तौसी की। अदालत में एनआईए ने यह भी दावा किया कि मुलजिमीन ने मुतअद्दिद ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर्स के जरिए एक दूसरे से बातचीत की थी। गुज़िश्ता रात मुंबई से एक वीडियो सामने आई है। ये वायरल वीडियो वेस्टर्न एक्सप्रेसवे की बताई जा रही है, जहां एक शख्स चलती कार के बोनेट पर देखा जा सकता है। ज़राए के मुताबिक ये पूरा वाक़या मुंबई के वर्लेपाले इलाके का है। बताया जा रहा है कि 2 गाड़ियों के ड्राइवरों के दरमियान किसी बात पर गर्मा गर्म बहस हुई। लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि अर्टिगा चलाने वाला ड्राइवर गुस्से में आ गया और सामने खड़े दूसरे ड्राइवर को कुचलने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर ज़मीन पर खड़ा शख्स अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह गाड़ी की बोनट पर चढ़ गया। ये मंजर एक मोटरसाइकिल सवार ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और वायरल वीडियो की बुनियाद पर मुतल्लिका लोगों की तलाशी की जा रही है। मुंबई पुलिस का कहना है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। शिवसेना यूबीटी ने मुंबई की सड़कों पर आशीष शेलर के कार्टून वाले पोस्टर लगाए और मुंबई में हालिया बारिश से पैदा शुदा सूरत हाल के लिए बीजेपी को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया। हालिया बारिश के बाद मुंबई के मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों पर पानी जमा होने की शिकायत मौसूल हुई और एक मेट्रो स्टेशन में भी पानी दाखिल हो गया था। और आखिर नजर हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान दहशतगर्दी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। जनूबी अफ्रीका में गैर मुकीम हिंदुस्तानियों से सुप्रिया सूले का खिताब। थाने में एमएसआरटीसी की पहली स्मार्ट बस को एकनाथ शिंदे ने दिखाई हरी झंडी। बस जदीद हिफाजती खुसूसियात से है लैस। महाराष्ट्र में हालिया बारिश के वाकयात में 8 अफराद की हुई मौत। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुतासिरीन की फौरी इमदाद की हुक्काम को दी हिदायत। आईएसआईएस से मुबैना रवाबित केस। एनआईए के खुसूसी अदालत ने 2 मुलजिमीन की तहवील में 2 जून तक कर दी तौसी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी।